सर किस तरह का फ्लैग मार्च आज किया गया था और लोगों के बीच जाकर के किस तरह से मैसेज दे रहे हैं, अलग अलग जो अभियान चल रहे हैं उसके मुताबिक आप क्या बताना चाहेंगे डिटेल में? हम एक अभी जो अभियान चला रहे हैं वो एरिया डोमिनेशन का अवेयरनेस एक्सरसाइज है। तो एरिया डोमिनेशन में हम फ्लैग मार्च करते हैं, जिसमें हमारे जो आरएससी के जवान हैं, जो पुलिस लाइन के जवान हैं, जो हमें एसटीएफ ऊपर से प्राप्त हुए हैं, तो ये सारे जवान मिलके हम एक फ़्लैग मार्च करते हैं। फ्लैग मार्च करने के बाद हम वहाँ के जो लोग हैं उनको इकट्ठा करके जो हमारा एनडीपीएस का एक अभियान है, जिसमें हम बता रहे हैं जो एनडीपीएस का सूचना हमें दें और लोगों को भी जागृत करें जो इसका सेवन ना करें। दूसरा है जो साइबर रिलेटेड है, जो हम बता रहे हैं जो ओटीपी शेयर ना करें और लोभ लालच में ना पड़े। तीसरा है जो ट्रैफिक का, जिसमें हम हेलमेट पहनने के लिए लोग को प्रेरित कर रहे हैं और सीट बेल्ट लगाएं और जो भी उचित जो ट्रैफिक रूल्स है उसको फॉलो करें। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो अभी इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन को लेके जो सिविजिल ऐप है, जो इलेक्शन कमीशन भी एम्फेसिस कर रही है, तो उसको डाउनलोड करवाना और जो अब लोगों का मताधिकार है उसको यूज़ करना। जो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस जो हमारे परिवार है, जो पर्व है, जो इलेक्शन का पर्व है, इसमें मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करें। तो ये एक अभियान हमारा चल रहा है। अच्छा, विभिन्न थानों में जाकर के आप लोग अभियान के रूप में लोगों को अवेयर जो कर रहे हैं, जैसे बावन निवास में हुआ है, तो ये क्या प्रोग्राम है और इसके द्वारा आप किन किन चीज़ों को लेकर के लोगों को अवेयर कर रहे हैं? इसमें हमने आपको जैसे पहले ही बताया, जो एनडीपीएस जो हमारे एक मुद्दा है, दूसरा साइबर का है, तीसरा ट्रैफिक का है और चौथा इलेक्शन रिलेटेड है। इलेक्शन रिलेटेड में एक सिविजिल ऐप आता है, जिसपे आप कोई भी कंप्लेन है किसी तरह का तो उस पर आप डालें और वो 100 मिनट के अंदर उसका डिस्पोजल करना होता है। दूसरा है जो वोटिंग परसेंटेज है वो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, तो उसके बारे में भी लोगों को बता रहे हैं। एक दिवसीय एक अभियान चलाया गया था जिसमें विभिन्न थानों के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, तो वो क्या प्रोग्राम था जो चलाया गया था? जो एक दिवसीय कार्रवाई था जो 18-19 के बीच में चलाया गया, ये आईजी साहब के द्वारा चलाया गया अभियान है, जिसका जो मुख्य उद्देश्य था जो इनामी बदमाश हैं, स्टैंडिंग वारंटी है, अरेस्ट वारंटी है, जो इलीगल कामों में लिप्त है, तो इस पर हमें कार्रवाई करने के लिए मिला था। और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट गंगापुर सिटी का है, तो इसमें हमने टोटल 210 प्रिवेंटिव एक्शन कार्रवाई किया है। 210 में से हमने 146 को 151 में गिरफ्तार किया है। इसमें हमने 4 एफआईआर आर्म्स एक्ट में दर्ज किए हैं, 15 एफआईआर एक्साइज में हमने दर्ज किया है। तो विभिन्न हेड में हमने काफ़ी अच्छा कार्रवाई किया है। साथ साथ जो अरेस्ट वारंट है उसमें हमने 31 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो जो डिफरेंट हेड्स हैं जिसमें हमें कार्रवाई करना था तो उसमें हमने कार्रवाई किया है। सर, ये अभियान जारी रहेगा? हाँ ज़रूर, ये तो एक दिन का अभियान आईजी साहब के द्वारा चलाया गया था, लेकिन हमारा जो एम्फेसिस है जब तक इलेक्शन है तब तक इन तमाम हेड में हम कार्रवाई करेंगे ताकि पीसफुल, फेयर और फ्री इलेक्शन हो सके। आपके द्वारा आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की जाती है, कभी इन कारणों में पीछे गए कि कहाँ से ये आर्म्स आ रहे हैं? हाँ, हमने कुछ जो हमने अभी रिसेंट टाइम में जो किया है, तो इसका जो मेन सोर्स हमें जो मिलता है ये जनरली यूपी साइड से आ रहे हैं। आर्म्स का जो सोर्स है, चाहे वो कट्टा हो या पिस्टल हो, तो पिस्टल का तो हमें मध्य प्रदेश का भी सूचना मिलता है, जो मध्य प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। जो कट्टा है वो मेनली यूपी साइड से आ रहे हैं। तो यहाँ का भी कोई सरगना तो होगा ना इस बेचने वाला? इसके बारे में जो हमारे पास जो भी एफआईआर दर्ज हुआ है तो इसका भी हम विश्लेषण करेंगे। इसी तरह नशे पर भी सप्लायर और उन चैनों को तोड़ने का भी कोई प्रयास है या कुछ आए हैं इस तरह के डिटेन किए? जो हमने हमारे पास जो भी सूचना आता है, हमने एक नंबर भी कंट्रोल रूम का जारी कर रखा है, तो जो भी हमें सूचना आता है तो हम ज़रूर उस पर पहुँचते हैं और उनको हम जो भी उचित सेक्शन में है वो हम कार्रवाई करते हैं। तो उसमें हमारा एम्फेसिस ज़रूर है, जिसके भी सूचना आता है हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। ये ज़रूर है जो हर केसेस में हमें जो माल है एनडीपीएस का वो मिलता नहीं है तो मुकदमा दर्ज नहीं होता है, बट जो भी उचित कार्रवाई है वो एनडीपीएस मामले में किया जा रहा है। मतलब हम सूचना पर आधारित हैं? ऑब्वियसली जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो चाहे पुलिस का सोर्स है या लोगों का सोर्स है, तो हमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, जो चाहे पूर्व में चालानशुदा लोग हैं, उसके थ्रू हम लोगों पे रेट देते हैं। तो जब हम किसी पे रेट देने तो हमारे पास पुख्ता इन्फॉर्मेशन होता है तभी हम दे सकते हैं और हम देते हैं। अच्छा, इन दिनों सर ये मिसिंग वाले केसेस भी बहुत आए हैं। कोई महिला बाढ़ कला से भी एक मिसिंग हुई थी, इसके अलावा एक गुड़ा चंद्र जी से भी हुई है, एक बच्चा है जिसका गंगा जी कोठी वाला चल ही रहा है।
तो इन चीज़ों को लेकर के किस तरीके से हम टीम का गठन करके या किस तरीके की तकनीक यूज़ करके इस बारे में क्या कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक ये मिसिंग पर्सन का बात है या 363 में जो मुकदमा दर्ज होते हैं, तो इसमें हमने काफ़ी मोस्ट ऑफ द जो केसेस है उसमें हमने डिस्पोजल कर दिया है, हम दस्तयाब कर लेते हैं। लेकिन ज़रूर है जो कुछ केसेस अभी हमारे पेंडिंग है, जो आपने बोला है, इसमें हम प्रयास कर रहे हैं। एज सच जो मिसिंग पर्सन है उसका SOP आता है, उसको हम फॉलो करते हैं, तो वो कार्रवाई किया जा रहा है।